शारदा नवरात्र जो हैं, इनका महत्व क्या है? तो वर्ष भर में तो ऐसे हमारे 4 नवरात्र आते हैं जी, और जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होते हैं, आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होते हैं, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होते हैं और इस प्रकार से माघ शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होते हैं 4 नवरात्र। लेकिन चारों नवरात्रों में 2 नवरात्रों का बड़ा विशेष महत्व है। एक है वासंतिक नवरात्र, बसंत में होने वाले चैत्र महीने से जो शुरू होते हैं जी, और दूसरे हैं अब जो प्रारंभ हो रहे हैं आश्विन महीने में, तो इनको शारदा नवरात्र कहते हैं। शारदा नवरात्र कहने का अभिप्राय क्या है, क्यों कहा है कि इस समय शरद ऋतु प्रारंभ हो गई है। आप जानते हैं कि हमारे 6 ऋतुएँ होती हैं, हमारे पूरे विश्व में, भारतवर्ष में ही एक विशेष ये एक समय की अवधि है कि जो 6 ऋतुएँ होती हैं, 2-2 महीनों के बाद ये 6 ऋतुएँ आती हैं और अब जो शरद ऋतु हमारे जो है प्रारंभ हो गई है। तो शरद ऋतु प्रारंभ होने पर इन नवरात्रों का बड़ा विशेष महत्व जो है वो क्यों है, ये आपका कहने का अभिप्राय है। उसमें यह है कि बहुशोभनाम ताम हेमवतीम होवाच, आकाश में प्रकट हुई उस हेमवती भगवती वैष्णवी को, दुर्गा को इंद्र ने देखा और उसने क्या कहा कि शरत काले महापूजा क्रियति या च वार्षिकी तस्यान्ममेतन माहात्म्यम श्रुत्वा भक्ति समन्वितः। साल भर में होने वाली जो पूजाएं हैं, उन पूजाओं में शरद काल के नवरात्र की जो पूजा है वो भक्तिपूर्वक करनी चाहिए और मेरे महात्म्य को भली प्रकार से छोड़ना चाहिए। और यदि जो ऐसा होता है तो क्या होता है, सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। सब प्रकार की जो बाधाएं हैं, सब प्रकार की जो मुसीबतें हैं, सब प्रकार के जो कष्ट हैं, सब प्रकार की जो रुकावटें हैं, उन वो सब दूर होती हैं। सब प्रकार की बाधाओं को दूर कर करके मनुष्य मुझे प्रसन्न कर करके क्या प्राप्त करता है? धन धान्य ऐश्वर्य और पुत्र आदियों को प्राप्त करता है। वास्तव में जो 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 एक वासंतिक नवरात्र हैं उनका भी बड़ा विशेष महत्व है। लेकिन शरद काल के महत्व के विषय में दुर्गा सप्तशती में भी भगवती के माध्यम से ये कहा गया है। वैष्णवी जो देवी पुराण है, देवी पुराण में भी ये कहा गया है कि शरद काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यान्ममेतन महात्म्यम श्रुत्वा भक्ति समन्विता। एक वर्ष भर में होने वाली जो शरद काल के नवरात्र की जो पूजा है, उसको उस नवरात्र में यदि माँ की उपासना की जाती है, भक्ति की जाती है, पाठ किया जाता है, जप किया जाता है और तपस्या की जाती है, तो भगवती सब प्रकार की बाधाओं से सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता, धन धान्य और पुत्र आदियों से युक्त करती है। और मनुष्य जो है इस प्रकार की विधि से जो अपना पूजा पाठ करता है शारदा नवरात्र में, वो निश्चित ही अपनी सफलता को, अपनी मनोभिलक्षित कामना को प्राप्त करता है। यह शारदा नवरात्र का एक महत्व है। जी, और उसके बाद शारदा नवरात्र में जब एक हम पूजा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले पहला दिन जो है वो शैलपुत्री का आता है। तो शैलपुत्री जो भगवती जो है ये सबसे पहली देवी का ये पूजन है और ये उस वृषभ पर सवार हैं, वृषभारूढ़ हैं, जी, बैल पर चढ़ी हुई हैं और उसकी सवारी में हैं। और लेकिन इनकी पूजा जो है वो कब कैसे, तो उस समय ऐसा है कि एक सती जो एक दक्ष प्रजापति की कन्या थी, उसका विवाह भी शंकर भगवान के साथ हुआ था। और दक्ष प्रजापति के घर में, दक्ष प्रजापति के दरबार में जब एक यज्ञ होने लगा तो उस यज्ञ में शंकर भगवान को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया और शंकर भगवान को सती ने कहा कि महाराज मेरे पिता ये यज्ञ कर रहे हैं तो मैं अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा सती हमको वहाँ से कोई न्योता नहीं आया है, कोई आमंत्रण नहीं आया है, कोई निमंत्रण उन्होंने नहीं भेजा है, इसलिए हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अपने मायके के घर की, अपने माता पिता के घर में कोई उत्सव हो रहा हो तो कन्या जो है वो बहुड़ी लालायित होती है। तो उसने कहा मैं महाराज जाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा तेरी इच्छा, तू जाना चाहती जा। लेकिन जब वहाँ पर गई
तो उस यज्ञ में सभी देवी-देवताओं के एक आसन लगे हुए हैं, उनके सिंहासन, कुर्सियाँ, बैठने की व्यवस्था सारी लगी हुई है। लेकिन उसने जब देखा कि शंकर भगवान का ये आसन जहाँ पर कोई नहीं लगा हुआ है, मेरे पति का यहाँ पर कोई एक नहीं है, तो उसको बहुत क्रोध आया। यद्यपि वो वहाँ पर गई, उसकी माता मेना जो थी उसने बहुत अच्छी प्रकार से उसके साथ मिला, लेकिन बहनें जो हैं मुँह चढ़ा कर के बोल रही थीं, दूसरे संबंधी भी मुँह चढ़ा कर के बोल रहे थे। उसने कहा मेरे से ऐसी कौन-सी कोई ऐसी गलती हो गई कि ये मेरे से बात तक नहीं कर रहे हैं। और उसने जब देखा कि शंकर भगवान, तो उन्होंने कहा ये मेरे पति का अपमान है, मैं पति के अपमान को सहन नहीं करूँगी। और उसने क्या किया कि अपने योगाग्नि के द्वारा उस यज्ञ में अपने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को वहाँ पर भस्म कर दिया। जब इस बात का पता शंकर भगवान को चला, तो शंकर भगवान ने वो बड़े क्रोधित हुए और क्रोधित होकर के उन्होंने अपने जो गण हैं और उन गणों को वहाँ पर भेजा, जाओ कि दक्ष प्रजापति का यज्ञ जो है उसको बिल्कुल नष्ट कर दो, उसको विध्वंस कर दो। तो गण गए और उन्होंने उसके यज्ञ को विध्वंस कर दिया, नष्ट कर दिया। उसके बाद वह जो सती है, सती दूसरे जन्म में आकर के हिमालय की पुत्री शैलपुत्री के रूप में अवतरित हुई, जो आज प्रथम नवरात्र में हम इसका पूजन करते हैं। और शैलपुत्री का जो एक विशेष महत्व यही है कि हम जब मूलाधार में जो प्रतिदिन आराधना करने वाले, नवरात्र में पूजा करने वाले जो लोग हैं, वो प्रतिदिन की एक अपने हमारे जो चक्र हैं, 6 चक्र जो हैं एक आराधना के, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र, इन चक्रों में प्रतिदिन एक-एक वो उन चक्र से उनका ध्यान करते हुए आगे बढ़ते हैं। और शैलपुत्री का जो एक ध्यान है, शैलपुत्री का जो एक आशीर्वाद है, वो सभी मनुष्यों को प्राप्त करना चाहिए। और शैलपुत्री का लिया हुआ आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाता। और जब पूजा का पहला दिन है ये, और पहले दिन में शैल कहते हैं पर्वत को, पुत्री कहते हैं पुत्री को, तो अपना जो एक हृदय जो है उस हमने सिद्धिदात्री तक पहुंचना है, लास्ट नवरात्र तक पहुंचना है। लास्ट नवरात्र तक पहुंचने के लिए हमें ये चाहिए कि हम अपने मन को इस प्रकार से एक ऐसा एक निष्ठ कर दें कि हमने उस सिद्धिदात्री तक, सिद्धियों को प्राप्त करने तक हमने पहुंचना है। और प्रतिदिन हम इस प्रकार से जो भगवती की जो विधि विधान से जो एक पूजा है, उस पूजा को प्रतिदिन हम करें। प्रथम नवरात्र का ये विशेष महत्व है। प्रथम नवरात्र शैलपुत्री का महत्व है। द्वितीय नवरात्र ब्रह्मचारिणी का है। तो जो भगवती वैष्णवी के जो 9 रूप हैं, उनमें से दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्म वेद को कहते हैं, और वेद को पढ़ने के लिए जो व्रत किया जाता है उसको भी ब्रह्म कहते हैं। और उसके समान जो आचरण करता है और उसके समान आचरण करने वाली को ब्रह्मचारिणी कहते हैं। तो इस ब्रह्मचारिणी ने शंकर भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी कठोर तपस्या की है। और इन्होंने अपने मतलब पहले तो अपने शाक इत्यादियों को लेकर के, साग वगैरह लेकर के उनको अपना सारा कार्य करना प्रारंभ किया, व्रत रखना प्रारंभ किया, और खाकर और भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए अपनी आराधना करती रही। उसके बाद इन्होंने शाक तक भी खाना छोड़ दिया, पत्तों के ऊपर निर्वहन करती रही, पत्तों को खाना भी छोड़ दिया, बिल्कुल निराहार रह कर करके खुले आकाश में बैठ करके, और चाहे वो धूप है, सर्दी है, जो कुछ भी है, उस सब प्रकार के मौसमों में अपने एक मन की एकाग्रता को बनाए हुए शंकर भगवान की तरफ देखती रही और उनकी आराधना करती रही। उसके बाद आकाशवाणी होती है कि इस प्रकार से भगवती, ये जो तपस्या है ये तुम ही कर सकती हो और ऐसा कोई नहीं कर सकता। ब्रह्म में जब आकाशवाणी हुई और तुम अपने एक भक्ति से विरत हो जाओ, भक्ति को अब क्योंकि तुम्हारे जो अभिलाषा जो है और तुम्हारी शंकर भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने की जो अभिलाषा अब पूर्ण होगी और तुम भक्ति से आप विरत हो जाओ। और सभी देवी देवताओं ने ये कहा कि इस प्रकार की ऐसी भक्ति केवल इसी ब्रह्मचारिणी से ही संभव थी और कोई दूसरा इस प्रकार की भक्ति नहीं कर सकता है। और वो भगवती ने इस प्रकार का जब ये उसको वरदान प्राप्त हुआ तो भगवती प्रसन्न हुई। और ये हमें आय के नवरात्र से ये शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए कि जो भी कोई काम करना हो
तो ब्रह्मचारी रह करके, ब्रह्मचर्य को धारण करके ही प्राप्त किया जा सकता है। जब मनुष्य ब्रह्मचर्य से हीन हो जाता है, ब्रह्मचर्य उसमें नहीं रहता, तो वह एक अपने तेजहीन हो जाता है, तेजस्वी नहीं रहता। और ब्रह्मचर्य में हर प्रकार के कार्य को करने की शक्ति है। जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, वो भी यदि अब किसी प्रकार पढ़ते हैं, तो उनमें भी यदि उस प्रकार का ब्रह्मचर्य रहता है, तो जो जितने भी उनके शास्त्र हैं, जितने भी उनके सब्जेक्ट हैं, उनको मस्तिष्क में, बुद्धि में धारण करने की शक्ति जो है वो बढ़ती है। जिस काम को नहीं कर सकते, वो उस काम को भी करने में शक्ति रहती है। इसलिए ब्रह्म जो है, वो ब्रह्म तेज जो है, ब्रह्मचर्य जो है, ये बहुत बड़ी एक हमारे प्रति एक विशेष बात है। इस नवरात्र से हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जिस प्रकार ब्रह्मचारिणी ने अपने व्रत को, अपनी प्रतिज्ञा को, अपने उपवास को शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के वर को जब उन्होंने प्राप्त किया है, तो अब सभी लोग, सभी विद्यार्थी जन, सभी सामान्य जन भी ब्रह्मचर्य को निष्ठ रखते, क्योंकि जब ब्रह्मचर्य नहीं रहता, तेज से हीन व्यक्ति हो जाता है। तेज से हीन व्यक्ति कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो पाता है। इसलिए हमें सभी लोगों को अपने अपने कार्य को करने के लिए, अपनी दीर्घायु के लिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य न तपसा देवा मृत्युम उपाघ्नत, ब्रह्मचर्य से देवताओं और तपस्या से देवताओं ने मृत्यु को भी जीत लिया। ब्रह्मचर्य इस प्रकार की ऐसी चीज है। इसलिए यदि हम सभी अपने इस वाक्य का और इस नवरात्र से शिक्षा प्राप्त करें, तो मैं कहता हूँ कि हमारा सबका कल्याण होगा। और विशेष करके जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं, बुद्धि के द्वारा बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और स्टूडेंट जो हैं, और जो एक उन मर्यादाओं में यदि रह करके अपने ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं, मैं कहता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो उनको प्राप्त नहीं हो, और सभी बातें जो हैं वो ब्रह्मचर्य के आधार पर प्राप्त की जा सकती हैं। ये दूसरा नवरात्र है। तीसरे नवरात्र के लिए चंद्रघंटा का नाम आता है। तो चंद्रघंटा भगवती जो है, ये चंद्रमा के आकार का, घंटे के आकार का अर्धचंद्र जिसके मस्तक में विद्यमान है, वह चंद्रघंटा भगवती है। और चंद्रघंटा भगवती का यह घंटे का नाम ही यहाँ पर क्यों किया, क्योंकि घंटे का निनाद, इस प्रकार के ऐसे निनाद से जो भूत प्रेत राक्षसी जो बाधाएं हैं, वो सब प्रकार की दूर होती हैं। और उस भगवती वैष्णवी का वह जो एक विशेष रूप है, उसको बड़ी प्रकार से हम आगे बढ़ा सकते हैं। और चंद्र घंटा की उपासना हम सब के लिए वरदानदायक सिद्ध होती है, क्योंकि तीसरा स्वरूप जो है चंद्र घंटा का है। और मूलाधार, स्वाधिष्ठान, और इस जो भगवती वैष्णवी की आराधना करने वाले जो लोग हैं, वो एक मणिपुर चक्र में उसका ध्यान करते हैं। मणिपुर चक्र में अवस्थित रह करके, और सब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर तीसरे नवरात्र में यहाँ पर घंटे का निनाद जो है वो क्यों है, क्योंकि हम जब भी कोई किसी प्रकार का काम करते हैं, तो काम करते करते कई प्रकार की विघ्न बाधाएं उपस्थित हो जाती हैं। भक्ति में बाधाएं उपस्थित होने लग पड़ती हैं। भक्ति हमारी सफल होगी, पूर्ण होगी कि नहीं होगी। और कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो उस भक्ति में बाधा डालना चाहती हैं, लेकिन ये चंद्र घंटा का जो एक निनाद है, इस घंटे की ध्वनि मात्र से ही जो भूत प्रेत आदि बाधाएं जो हैं वो सारी दूर हो जाती हैं, और बिगड़ करने वाली जो शक्तियाँ हों वो भी सारी दूर हो करके, और भक्त को आगे भक्ति करने के लिए एक प्रेरित करती हैं। ये चंद्र घंटा का एक तीसरा नवरात्र है। उसके बाद है कूष्मांडा, कूष्मांडा भगवती का चतुर्थ नवरात्र। तो कूष्मांडा जहाँ पर क्या है कि अंड कहते हैं ब्रह्मांड को, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने के कारण से इनको कूष्मांडा कहा गया है। जिस समय संसार में कुछ भी नहीं था, जिस समय संसार में अंधकार ही अंधकार व्याप्त था, तो इन्हीं माता ने, कूष्मांडा माता जी ने ही इस संसार की उत्पत्ति की थी, संसार को एक प्रकट किया था, और इसी कारण से इनको कूष्मांडा भगवती कहते हैं। संसार की उत्पत्ति करने के कारण से इनको कूष्मांडा कहा जाता है। और इन कूष्मांडा की जो शक्ति है वो बहुत बड़ी है।
सूर्य मंडल में भी रहने की शक्ति इन्हीं की है और ये आद्या शक्ति हैं, पहली शक्ति हैं, जिन्होंने संसार की रचना की, जिन्होंने संसार को उत्पन्न किया, पैदा किया। और कूष्मांड शब्द का अर्थ हमारे संस्कृत में एक पेठा होता है, कुम्हड़ा होता है। कुम्हड़े की बलि, पेठे की बलि भी इनको बहुत प्रिय है और बहुत प्रिय, पेठे की बलि प्रिय होने के कारण से भी इनको कूष्मांडा कहा जाता है। और ये जो संसार की आद्या भगवती हैं, आद्या देवी हैं, और ये जो संसार की रचना करने वाली भगवती कूष्मांडा जो हैं, इनकी उपासना से मनुष्य सभी प्रकार के अपने कार्यों को सिद्ध करता है, सभी प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करता है और सभी प्रकार के अपने इष्टों को प्राप्त करने के लिए समर्थ होता है। ये कूष्मांडा भगवती का ही एक विशेष बात थी। उसके बाद है फिर स्कंद माता की। तो स्कंद माता क्या होता है कि स्कंद कहते हैं कार्तिकेय को, और कार्तिकेय के बहुत से नाम हैं। कार्तिकेय है, महासेन है, शरजन्म है, षडानन है, पार्वती नंदन है, स्कंद है, सेनानी है, और बाहुलेय है, तारकजित है, शिखिवाहन है। इस प्रकार से उसके अनेक नाम हैं। और उन्हीं कार्तिकेय की माता होने के कारण से इनको स्कंद माता कहा गया है। स्कंद कार्तिकेय का नाम है, कार्तिकेय की माता होने के कारण से इनको स्कंद माता कहा जाता है। आज के दिन का बड़ा विशेष महत्व ये है कि हम केवल स्कंद माता के दर्शन नहीं करते, बल्कि स्कंद भगवान इनकी गोदी में बाल रूप में बैठे हुए होते हैं। तो इनकी आराधना करने से हमें स्कंद भगवान के भी दर्शन जो हैं वो इनके हो जाते हैं, और उन्हीं स्कंद भगवान की कृपा से हम आगे बढ़ते हैं। और उसमें ये देखने वाली बात है कि स्कंद कार्तिकेय जो हैं, ये देवासुर संग्राम में देवताओं के एक सेनापति बने थे, और इन्होंने देवताओं को युद्ध में विजय दिलवाई थी। ये आज का नवरात्र जो है हम सब के लिए बहुत बड़े महत्व का तो है ही, लेकिन विशेष रूप से जो सेनानी हैं, जो सेनापति हैं, जो हमारी जितनी भी फौजें हैं, वो जल, स्थल, नभ जो भी हैं, चाहे वो सीआरपी हो या दूसरी कोई भी किसी प्रकार की सेना है, उन सभी सेनाओं की जो रक्षा करने वाली, उनकी मनोभिलषित कामनाओं को पूर्ण करने वाली, शत्रुओं पर विजय दिलवाने वाली, ये माता स्कंद माता है। और यदि हम एक ऐसे समय में हम सभी जनता जितनी भी है, वो सभी सेनानियों के लिए, जितनी भी हमारी सेनाएं हैं, चाहे वो कहीं पर भी हैं, किसी भी स्थान पर हैं, उनके उन्नति के लिए, उनके बल वृद्धि के लिए, उनके पराक्रम वृद्धि के लिए हम प्रार्थना करें कि ये जहाँ कहीं भी हमारी सेनाएं जाएं तो वहाँ पर विजय प्राप्त करें। और वो यही भगवती स्कंद माता हैं कि ये उन सेनाओं को विजय दिलवाने वाली, और सेनाएं भी जो हैं जब विजय प्राप्त करने के लिए इन्हीं का नाम, इन्हीं का ध्यान करती हैं, इन्हीं के द्वारा वो विजय प्राप्त करती हैं। और ये स्कंद माता का नवरात्र जो है ये बहुत बड़ा विशेष महत्व का है। और ख़ास करके हमारे देश, हमारा जो पूरे देश जो है, और देश में जितने भी सिपाही इस देश की रक्षा करने में लगे हुए हैं, और हम उन्हीं की वजह से दिन रात आराम से सोते हैं, आराम से काम करते हैं। उन सिपाहियों का, उन सेनानियों का, उन सेनापतियों का बहुत बड़ा विशेष महत्व है। और इसलिए इस स्कंद माता से हम सभी को भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जो सेनापति हैं, सेनानी हैं, और फौजें जितनी भी हैं, उनका मनोबल, उनका पराक्रम, उनकी वीरता दिन प्रतिदिन आगे बढ़े और शत्रु पर वो विजय प्राप्त करें। उसके बाद है अब कात्यायनी आ गई। तो कात्यायनी भगवती क्या है कि कात्यायनी जो है ये अब कात्यायनी को कात्यायनी क्यों कहते हैं, तो उसके लिए ये कहा गया है कि कत नामक के एक ऋषि हुए हैं, महर्षि हुए हैं, और उनके कत के आगे एक कात्य नामक के ऋषि हुए हैं, कात्य के बाद एक कात्यायन नामक के ऋषि हुए हैं। और कात्यायन ऋषि जो थे वो भगवती वैष्णवी माँ के बहुत बड़े उपासक थे, बहुत बड़े भक्त थे। उनकी एक आशा थी कि मेरे घर माँ जो है वो कन्या के रूप में जन्म ले और मेरे घर में कन्या के रूप में पैदा हो। और ये इच्छा उनकी स्वीकार भी कर ली थी भगवती माँ ने। कुछ समय के बाद महिषासुर का एक आतंक जो था वो बहुत बड़ा बढ़ गया, और महिषासुर पूरी जनता को एक बहुत बड़ा परेशान करने लगा। और उस समय
सभी देवताओं ने एक होकर के एक शक्ति को पैदा किया और उस शक्ति ने ये एक इसका महिषासुर का विध्वंस किया, नाश किया। और उसमें ये अलग-अलग कुछ बातें हैं। बहुत अत्यंत संक्षिप्त रूप में से यही है कि इस कात्यायनी और उसके बाद जब उसका विध्वंस हुआ, दूसरी एक कथानक के मुताबिक ये आती है कि इसी के आधार पर भगवती माँ ने इनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया जन्म लिया। और सबसे पहले कात्यायन ऋषि ने ही इनकी पूजा की, इसलिए इनको कात्यायनी कहते हैं। और कात्यायनी का अपने एक विशेष महत्व है इसकी पूजा का। और हर वैसे तो प्रतिदिन माता के ही सारे रूप हैं और माता के सारे रूप जो हैं वो एक भक्तों के मनोभिलषित कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं और जो एक अरिष्ट हैं, अनिष्ट हैं, उनको दूर करने वाले हैं, सब प्रकार की सुख और समृद्धियों को देने वाले हैं। लेकिन प्रतिदिन कोई ना कोई एक देवी का एक विशेष महत्व होता है, तो ये कात्यायन ऋषि के द्वारा सबसे पहले पूजित की गई, इसलिए इसको कात्यायनी कहते हैं। उसके बाद है कालरात्रि, कालरात्रि। 7वीं कालरात्रि आती है। तो कालरात्रि का यहाँ पर ये है कि जैसे कि इसका नाम है, इसका जो अ, घने अंधकार के समान इसका रंग है। घने अंधकार के समान ही ये इसका काला रंग है और इसके बाल बिखरे हुए हैं और इसके नाक से मुख से कई प्रकार की अग्नि जैसी, बिजली जैसी ज्वालाएँ जो हैं वो हर समय निकलती रहती हैं। और ये एक इसके हाथ में परसा लिया हुआ है, एक हाथ में उसका लिया हुआ है और तीसरे हाथ एक हाथ में इसको वरद हस्त के रूप में भी ये तो मतलब उसमें ये है कि साधक जो है, साधना करने वाला जो देखता है वो इतना बड़ा भयंकर रूप है, क्या है क्या नहीं, लेकिन ये जितना इसका भयंकर रूप है, उतना ही ये अच्छा भक्तों का अच्छा काम करने वाली भी है। इसलिए इसका नाम जो है वो शुभंकरी है। शुभंकरी मतलब शुभ माने कल्याण को करने वाली भी है। तो इसलिए यह कालरात्रि का स्वरूप सबके लिए कल्याणकारक हो और जो दुष्ट प्रकृति के जो लोग हैं या दुष्ट प्रकृति की जो एक जंतु हैं जहाँ दुष्ट जो व्यक्ति हैं उनको नाश करने वाला यह कालरात्रि का रूप और सज्जनों को वरदान देने वाला और सज्जनों को एक अच्छा एक अच्छी उन्नति देने वाला और पूरे संसार की रक्षा करने वाला, साधुजनों का, भक्तजनों का, सज्जनों का कल्याण करने वाला यह रूप कालरात्रि का आप सबके लिए एक वरदान स्वरूप हो और आप सबको भली प्रकार से यह कालरात्रि का रूप जो है ये वरदान दे। उसके बाद आया है महागौरी का रूप। तो महागौरी क्या होती है? जैसे महा शब्द है बहुत बड़ा और गौरी शब्द का गौर शब्द का अर्थ है गोरा, बहुत ज़्यादा गोरा होना। मतलब जैसे कोई गौर वर्ण के लोग होते हैं तो गोरा बहुत ज़्यादा गोरा होना। तो उसमें क्या हुआ कि पार्वती के रूप में जब भगवती ने एक शंकर भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए एक आराधना की और बड़ी भारी तपस्या की। उस तपस्या से शंकर भगवान प्रसन्न हुए और शंकर भगवान प्रसन्न हुए तो वो देखने लगे कि भई ये पार्वती वास्तव में क्या मुझे ही चाहती है या और किसी दूसरे को चाहती है या क्या है क्या नहीं। उन्होंने बच्चे का रूप धारण किया और पार्वती के पास चले गए। पार्वती के पास जा कर के कहने लगे कि तू यहाँ पर तो बड़ी बात है क्योंकि आप तो मुझसे सारी बात जो है वो संक्षिप्त में पूछ रहे हैं, इसलिए मैं संक्षिप्त में बतला रहा हूँ। बातें बहुत हैं, विवरण बहुत हैं और इनकी एक जो कथानक हैं वो भी बहुत बड़े-बड़े हैं। लेकिन संक्षिप्त रूप से आपको जो मैं बतला रहा हूँ, वो ये है कि शंकर भगवान उनके पास गए और उन्होंने कहा कि पा तू उन्होंने एक बटुक ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और वहाँ पर चले गए। उन्होंने कहा तू किसको वर्ण कर रही है? तू किसके पीछे तो अपना कर रही है? वो उसका जिसके शरीर ही बेढंगा है, जटाएँ रखी हुई हैं, गले में रुंडमाला पहनी हुई है, साँप पहने हुए हैं और सबके 2-2 आँखें होती हैं, उसके 3 नेत्र हैं, बेढंगा शरीर है और ऐसे तू उसको तू पति के रूप में वरना चाहती है, कहीं और किसी को वर्ण करो और बहुत अच्छे-अच्छे सुंदर देवता हैं, उनका रूप वर्ण करो।
तो पार्वती चाहती तो उन्हीं को थी, पार्वती ही जानती थी और वो भी जानते थे, वो तो शंकर भगवान ही थे, वो कह रहे थे। तो जब पार्वती ने अपनी सहेलियों को कहा कि निवार्यतां मालिकीमप्यसौ वटुः पुनर्विविक्षु स्फुरितोत्तराधरः न केवलं यो महतो बभाषते शृणोति तस्मादपि यः सपावः। पार्वती, इस ब्रह्मचारी को, इस वटु को यहाँ से बाहर निकाल दो। शंकर भगवान के विषय में ये तो बोल रहा है और मैं ये देख रही हूँ कि इसके ओठ कुछ और कहने के लिए फड़क रहे हैं। ये शायद ऐसा ना हो कि उनके बारे में कुछ और कुछ ज़्यादा कहे, इसलिए उनके बारे में कहना ही नहीं, बल्कि जो उनके बारे में सुन भी लेता है वो भी पाप का भागी होता है। इसलिए तो शंकर भगवान समझ गए ये वास्तव में मुझे ही चाहती है। तो शंकर भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उनको उसके बाद वो उनका तपस्या से सारा शरीर जो था वो काला पड़ गया था। कई हज़ारों वर्षों तक उन्होंने तपस्या की और तपस्या से सारा रंग जो था बे हो गया था। उसके बाद हरिद्वार गए, हरिद्वार में जा कर के वहाँ पर गंगा पर गए, गंगा पर जा कर के अपना स्नान किया। स्नान करने के बाद पूरे शरीर का मैल जो था वो उनका चला गया और जो काला वर्ण जो था वो मतलब मैल का चढ़ा हुआ जो रंग था वो दूर हुआ और उसके बाद गौरा रंग जो था वो उनका आ गया। इसलिए उसको महागौरी नाम से कहा गया है। और ये जो महागौरी अपने जिन भक्तों पर प्रसन्न होती है, जो भक्त पार्वती को, भगवती को, महागौरी को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर जाते हैं, मैं कहता हूँ सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि वो पा जाते हैं, सब प्रकार के कार्यों को प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद आती है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री लास्ट में क्यों आई है, पहले क्यों नहीं आई? क्योंकि सिद्धि बहुत मुश्किल से मिलती है, बड़ी आराधना से मिलती है, बड़ी तपस्या करने के बाद मिलती है। इसलिए पहले नवरात्र में जो शैलपुत्री का था, तो उस समय अपना हृदय ऐसा उस भक्ति के प्रति करो कि हमने सिद्धिदात्री को प्राप्त करना है। इतना कठोर कर दो पत्र कि भाई कोई विचलित भी करना चाहे, हमें इधर उधर भी ले जाना चाहे, लेकिन हम नहीं जाएं और हमारी बुद्धि, हमारी भावना, हमारा जो एक भाव है वो उसी सिद्धिदात्री के प्रति रहे। आज प्रथम नवरात्र से चले जो साधकगण दिन रात भगवती माँ की उपासना कर रहे हैं, आज इस नवम नवरात्र तक सिद्धिदात्री तक पहुँचे हैं। और सिद्धिदात्री का मतलब ही यही है कि सिद्धियों को देने वाली। जब भगवती प्रसन्न होती है, जो भक्तजन अपनी उन्नति के लिए, परिवार की उन्नति के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए, समाज के कष्टों को दूर करने के लिए, परस्पर मैत्री संवर्धन के लिए, अन्य कई प्रकार से बातों को जो करते हैं, वो वास्तव में सिद्धिदात्री से वर प्राप्त करके और अपने मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हो जाते हैं। और सिद्धियाँ आप जानते हैं कि एक अणिमा सिद्धि है, 8 सिद्धियाँ हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये 8 सिद्धियाँ हैं। और इन 8 सिद्धियों के बलबूते पर ये क्या-क्या सिद्धियाँ हैं, इन्हीं सिद्धियों के बल पर ही भगवान शंकर जो थे वो अर्धनारीश्वर कहलाए थे और अर्धनारीश्वर का रूप उनको प्राप्त हुआ था। तो यह सिद्धिदात्री सब प्रकार की सिद्धियों को देने में समर्थ है। और भक्त के एक आराधना जो है वो एक पवित्रता पूर्वक चाहिए, उसका भाव अच्छा होना चाहिए, उसका हृदय अच्छा होना चाहिए, उसकी बुद्धि स्वच्छ होनी चाहिए, उसका वातावरण जिस जगह पर वो पूजा पाठ कर रहे हैं वो वातावरण स्वच्छ होना चाहिए, उसके कपड़े अच्छे स्वच्छ होने चाहिए और उसका जो वहाँ का जो वातावरण है, परिप्रेक्ष्य है, वो सारा का सारा स्वच्छ हो, क्योंकि स्वच्छता में भगवान का वास होता है। इसलिए सब ओर से अपने ओर को, अपने तन मन से अपने आप को पवित्र करके और स्वच्छ करके और अपने भावों को पवित्र करके, अपनी जो आशाएं हैं, हमारी जो आकांक्षाएं हैं, उनको पवित्र भाव से हम भगवती के आगे रखें तो निश्चित ही हम सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। यह नवरात्र का, ये नवरात्रों का बिल्कुल संक्षिप्त रूप से ये आपको सारी बात जो है बताई गई है। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।